आगे फिर बोलते हैं कि संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संविधान इस देश की मूल भावना है, जिसके तहत संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हो, उस कानून के ऊपर नहीं जा सकते। इसके अलावा वो कहते हैं कि लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संशोधन की शक्ति, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। मूल ढांचा कैसे नहीं बदल सकती, ये बात किस प्रकार से जज साहब कहते हैं, यह बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि ये उदाहरण देते हैं 1973 में एक केस था केशवानंद भारती के मामले में, केरल के एक जमीन को लेकर। इसमें आर्टिकल 26 की अवहेलना हुई थी, उसका उदाहरण देते। लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि 1975 में जब आपातकाल लगता है और 42वां संशोधन किया जाता है बिना संसद के बैठे हुए और बिना अनुमति के, उस समय क्या संविधान की अवहेलना नहीं हुई थी? इस बात पर गवई साहब आप अपनी टिप्पणी जरूर दें, क्योंकि इस तरह के कई सारे पूर्व में कार्य हो चुके हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनकर दिखाई देती रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बुधवार को ये गए हुए थे अपने पैतृक गांव। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, संविधान के अधीन काम करते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। ये आप कितनी बार बोलेंगे कि संविधान सर्वोपरि? संविधान कोई संस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संस्था है, संसद संस्था है, और संसद में जितने प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो संसद ही सर्वोपरि है, यह बात आपको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के 52वें सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। ऐसा नहीं है, और पूर्व में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे फैसलों पर इसका असर नहीं होना चाहिए।